जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी का मैं ये सत्संग कर रही हूँ संगत जी, शुक्राना करने के लिए। गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। गुरु जी ढेर सारी ब्लेसिंग्स रोज़ देते हैं और आज भी मुझे उन्होंने सुबह सुबह मेरी मम्मा को ब्लेस किया, मेरे अंकल जी को ब्लेस किया। उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट था, परिवार के ऊपर मेरे बहुत बड़ा कष्ट था। गुरुजी बोल रहे थे बेटा मैंने सब टाल दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना है प्यारे गुरुजी। और मेरी मम्मा ने सारे जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं संगत जी, और मुझे तो ऐसे लगता है कि उनको दुनिया की नज़र लग गई, मेरे मम्मी और पापा को। उन्हीं की वजह से उन दोनों ने कष्ट झेले हैं। मेरे पापा तो अब नहीं हैं, वो गुरुजी के पास हैं, लेकिन मम्मा हैं और वो अभी भी थोड़ा सा ना मतलब उन्हें बहुत शौक़ लग गया था पापा के जाने से, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ उन पे कर रखा था जिस वजह से वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड थे। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से वो बहुत अच्छे हो गए हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। और मुझे मम्मा की हर वक्त बहुत चिंता रहती है, और गुरुजी बोलते भी हैं बेटा तू चिंता ना कर, तेरी मम्मा को मैंने संभाल रखा है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना है। आप मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखते हो, मेरी मम्मा को, मेरी सिस्टर्स को, दोनों सिस्टर्स को संभालते हो आप, मुझे पता है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। हमसे कोई भी गलती हो जाए उसके लिए आप क्षमा करिएगा। और गुरुजी आज शनिचरी अमावस्या है। अभी मुझे मैसेज आया कि बेटा शुक्राना करो। मुझे नहीं पता था आज शनिचरी अमावस्या, मैं तो बल्कि आज पूर्णिमा सोच के बैठी हुई थी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। कोई भी दिन हो हम तो आपका रोज़ शुक्राना करते हैं गुरुजी प्यारे, और आप हमारे सब कष्ट बिना बताए हमें काटते रहते हो, बैठे रहते हो, हमारी मदद करते हो। हम मज़े कर रहे होते हैं और आप वर्क कर रहे होते हो। आप हर पल हर वक्त, मतलब पल में भी कोई पल होता होगा तो उस पल में भी आप काम कर रहे होते हो, अपने संगत का ध्यान रखते हो। आप सबका कैसे ध्यान रखते हो गुरुजी, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैं तो वंडर करती हूँ आप पूरी दुनिया का कैसे ध्यान रखते हो गुरुजी। शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना है। मैं सारी संगत की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और ये भाव भी आपने ही मेरे अंदर डाला है। और गुरुजी मेरी आपसे एक अरदास है कि आप प्लीज़ कभी भी मेरे अंदर कोई स्पिरिचुअल ईगो मत आने दीजिए, और मेरे माइंड को जंबल मत होने दीजिए। और गुरुजी अपने चरणों में रखना हमेशा, हमें अपने चरणों की प्रीति देना प्यारे गुरुपा, अपनी शरण में रखना हमेशा, सब संगत को अपनी शरण में रखना, हम सबका कल्याण करना प्यारे गुरुजी। हम हमारी भूलों को बख्शो, हमारे बुरे कर्मों को बख्शो, हमें सच्ची राह दिखाओ, हमारे कर्म अच्छे करो प्यारे गुरुपा। हमें अपनी अच्छी संगत के लायक बनाओ, हमें अपनी मुट्ठी भर वाली संगत बनाओ प्यारे गुरुजी। हम सब आप ही के बच्चे हैं गुरुपा, आप ही के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं। बस मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं आपके दर्शन करूं गुरुजी, किसी तरह से आपके दर्शन कराओ प्यारे गुरुपा। और बड़े मंदिर आने का भी मन है ये सावन के महीने में, बट मेरा प्रोग्राम नहीं बन पा रहा है। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ 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 आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना है। एक बार फिर से मैं आपका शुक्राना करती हूँ अपने पूरे परिवार की तरफ से। मेरे दोनों बच्चे वो भी आपके बच्चे हैं प्यारे गुरुजी, मेरे अंकल जी वो भी आपके बच्चे हैं। हम चारों की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना है प्यारे गुरुजी, अनंतम शुक्राना है आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज, मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। इस सत्संग में मैं अपना बताना चाहूँगी कि गुरुजी ओमनी प्रेजेंट हैं, सर्वविद्यमान। वह हमारी हर बात सुनते हैं, चाहे हम अपनी बात अनजाने में कहें या फिर गुरुजी के स्वरूप के सामने या फिर अपने मन में।
गुरुजी का मेरे पास कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर, तेरे शुक्राने करते ही तेरे बच्चे पर मेहर भरा हाथ रखूँगा। मैंने अपना शुक्राना कर दिया। फिर उसके बाद 2 दिन बाद मेरे मंदिर में गुरुजी का चंदन का तिलक ख़त्म हो गया था। उसे खरीदने में अपने अंकल के साथ साईं मंदिर चली गई। वहाँ मैंने देखा साईं बाबा के दर्शन किए। साईं बाबा जी की मूरत बिल्कुल गुरुजी जैसे लग रही थी। उनकी सूरत में वही गुरुजी की मुस्कान थी। वह मन ही मन मेरी तरफ मुस्कुरा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि उन्होंने मुझे बुलाया है स्पेशल अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। वह मेरी तरफ देख रहे थे। वह गुरुजी जैसे शेर वाली सुनहरे सिंहासन पर विराजमान थे। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी ने मुझे बुलाया है। वह मंदिर में संगत जी, उस मंदिर में बहुत बड़ा हॉल था और मंदिर की लाइट्स जगमगा रही थी और मंदिर में पंडित जी आरती कर रहे थे। लेकिन मंदिर में और मैं और मेरे अंकल के सिवा और पंडित जी के सिवा और कोई नहीं था। मैंने गुरुजी से कहा, जो साईं बाबा के रूप में थे, कि अपना मेहर भरा हाथ मेरे बच्चे पे रखो। फिर हम माथा टेककर बाहर मंदिर की दुकान पर आ गए। वहाँ मैंने गुरुजी का तिलक खरीदा। मैंने कहा, अंकल मुझे लाल रंग वाला तिलक चंदन का तिलक दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैडम हमारे दुकान पे सिर्फ सफ़ेद रंग का ही चंदन मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो आप जो सफ़ेद वाला है वही दे दो। तो फिर वही दे दो। फिर घर आकर मैंने अपने अंकल जी की रोटी बनाई। रोटी अभी पहले ही डली थी और अभी पूरी सिकी ही नहीं थी। उसमें सबसे पहले मुझे ओम के दर्शन हुए। ओम जैसे कि किसी ने किताब से छाप दिया हो। बहुत ही सुंदर उसकी आकृति थी। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था ओम के दर्शन पाकर। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि आज सावन के दूसरे सोमवार में गुरुजी महादेव ने मुझे मंदिर भी बुलाया और ओम के दर्शन भी दिए। फिर रात को जब मैं अपने बेटे के साथ सो रही थी तो मुझे उसके सिर में से बहुत तेज़ गुलाब की खुशबू आई। तो मुझे याद आया कि आज मैंने मंदिर में कहा था, गुरुजी महाराज मेरे बेटे के सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखो। गुलाब की खुशबू बहुत तेज़ थी, जैसे किसी ने उसके सिर पर इत्र की बोतल पलट दी हो। फिर मैंने अपनी मम्मी को भी दिखाया। उन्होंने भी कहा, सच में खुशबू आ रही है। शुक्राना गुरु महाराज मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए। मुझे मालूम है कि आप उसे हर अनहोनी से बचा रहे हो। ये एक माँ का दिल ही जानता है। फिर जब मैंने सुबह गुरुजी की आरती करने के लिए चंदन का तिलक खोला तो वह लाल रंग का निकला। शुक्राना गुरुजी हर बात सुनने का, अपने प्यार भरे दर्शन देने का, हमारी हर बात सुनने का और मेरे बेटे को स्पेशल ब्लेसिंग्स देने का। अब मैं गुरुजी महाराज जी से आज्ञा लेना चाहूँगी और मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। को खुद ही बनवाएंगे और खुद ही सब कुछ करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिस घर में एक कमरा होगा जिसमें गुरु जी की गद्दी, मेरे बाबा श्याम का मंदिर, मेरी ठाकुर जी, मेरी श्री राधे रानी होंगी और ऐसा गुरु जी करेंगे, ये मन में हमेशा आता है कि हाँ आज तेरा घर नीचा है, पानी भर रहा है, तुझे परेशानी है, लेकिन सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। बस ये विश्वास है मेरे संगत जी। अच्छा संगत जी, जब हम दर्शन के लिए पहुँचे तो हमने सोचा कि भाई बहुत भीड़ होगी, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं था संगत जी। गुरुजी ने हमारे बहुत अच्छे दर्शन करवाए। इससे पहले भी मैं 2 बार जा चुकी हूँ। मैंने 5-5 घंटे लाइन में लगकर बाबा के दर्शन किए हैं। लेकिन उस दिन संगत जी 15 मिनट में ही मैं दर्शन कर चुकी थी। बस सामने से दर्शन करिए और वो भी बाबा की आरती हो रही थी।
मैंने गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। उसके बाद हम वहाँ से निकले और बारिश हो रही थी, पूरी रात बहुत बारिश हो रही थी। गुरु जी ने हमें कई बार ब्लेस किया। एक बार तो हमारी बड़ी 4 पहिया गाड़ी से एक हादसा हो सकता था हमारे साथ, उससे हमें गुरु जी ने बचाया। हमारे पास कहीं भी ठहरने की जगह नहीं थी, वो भी गुरु जी ने दिलवाई। और संगत जी, एक बार तो हमारा रिक्शा, जिस रिक्शे में हम बैठे थे हम मंदिर जाने के लिए, उस रिक्शे में बाइक वाले ने एकदम खड़े रिक्शे में बाइक वाले की टक्कर लगी बहुत तेज़, तो रिक्शा पलटने से बच गया और किसी को भी एक खरोंच भी नहीं आई। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना अपने गुरु जी का, बाबा का। जब हम वहाँ दर्शन भी हमने बहुत अच्छे से किए। और संगत जी, इस प्रकार हम बाबा के दर्शन करते हुए अपने घर आई। मैं सुबह में अपने घर आ गई। मेरी बीच वाली बेटी को बहुत तेज़ फीवर था, बस गुरु जी पे सब कुछ छोड़ा हुआ था। अभी भी इसकी तबीयत ख़राब है, फीवर तो नहीं है लेकिन उसकी तबीयत ख़राब है, वो कुछ नहीं खा रही है, उसे भूख नहीं लग रही है। उसे क्या हुआ है मुझे नहीं पता, बस मेरे गुरु पाक को, मेरे बाबा को ज़रूर पता है, और वो उसे जल्द ठीक कर देंगे, ये मेरे मन में विश्वास है और पक्का है। गुरु जी, मैंने जो भी अरदास लगाई है आप उसे पूर्ण करना। अब गुरु जी क्या मांगूँ मैं आपसे, आप तो सब कुछ जानते हो गुरु जी, सब कुछ जानते हो गुरु जी। आगे में मैं आपके शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। आपने जो मुझ पर मेहर की, कृपा की है और हमेशा अपनी ब्लेसिंग प्रदान की है, हमेशा मुझे पॉजिटिव वाइब दी है कि हाँ मैं तेरे आसपास हूँ, तेरे अंग संग हूँ। उसके लिए गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ में मंत्र जाप करते हुए सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरे जो सत्संग शेयर करते हैं वो आंटी, वो अंकल, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैंने कई बार सत्संग शेयर किए हैं और जय गुरु जी की कई बार बहुत ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, यह मेरा इस 31 जुलाई का शुक्राना सत्संग है। इस दिन मैं बाबा श्याम के यहाँ मंदिर गई थी। यह मंदिर हरियाणा में चुलकाना धाम में पड़ता है। संगत जी, मैं जब घर से निकली तो हमारे एक अंकल रहते हैं, मैं उनकी बाइक से गई थी संगत जी। तो दोपहर में 2 बजे मैं निकली। मैंने गुरु जी और अपने बाबा श्री राधे रानी, कान्हा जी को सबको बोला कि चलिए मेरे साथ बाबा के दर्शन करने के लिए, और हम लोग निकल गए। संगत जी, बस गुरु जी से बोला मैंने, गुरु जी आप साथ चलिए और हमारे अंग संग रहिए। तो संगत जी, जब हम यहाँ से गए, संगत जी हम लेट हो चुके थे, हम 2 बजे गए थे। तो रास्ते में निकलते ही थोड़ी दूर पे हमें गुरु जी ने ब्लेस किया। गुरु जी हमें तितली स्वरूप में दिखे और संगत जी हमें वो एक बार नहीं, हमें कई बार तितली रूप में दर्शन दिए गुरु जी ने। और जहाँ जहाँ हमने दर्शन दिए गुरु जी ने, वहाँ से थोड़ी थोड़ी दूर पर हमारे साथ कुछ न कुछ हादसा होने वाला था, जो हादसा होने से बचा। इस प्रकार से हमारे गुरु जी ने हम पर आए हुए संकट को टाल दिया और हमें ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस प्रकार हम आगे चले गए और हम बाबा श्याम के चुलकाना धाम पहुँचे। वहाँ पे मुझे निशान उठाना था,
लेकिन संगत जी बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत। रास्ते में बाइक पर बैठ के मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मैं गुरुजी से बोल रही थी, और कावड़िया भी रास्ते में चल रहे थे, तो उन कावड़ियों को जो इतनी गर्मी में चल रहे थे बहुत परेशान थे वो। तो संगत जी मेरे मन में एक विचार आया कि जब मैं बाइक पर बैठी हूँ तो मुझे इतनी परेशानी है, मतलब मुझे इतनी गर्मी लग रही है, इतने पसीने टपक रहे हैं, जो कावड़ियाँ हैं बेचारे नंगे पैर हैं और वो बाहर रोड पर चल रहे हैं। तो गुरुजी प्लीज़ थोड़ी सी बारिश कर दीजिए ताकि इन्हें थोड़ी सी राहत मिल जाए। गुरुजी प्लीज़ थोड़ी सी बारिश कर दीजिए तो उनको राहत मिल जाए। क्या बताऊं संगत जी, जैसे ही मैं समालखा पहुंची हूँ, बाबा का निशान मैंने हाथ में लिया, एकदम से आंधी आई और बहुत तेज़ बारिश हुई। और इतनी तेज़ बारिश हुई ना संगत जी, क्या बताऊं, पूरा रोड पानी से भर गया और हम पैदल नहीं चल पाए, हमने रिक्शा लिया। इधर मेरे बेटी का घर से फ़ोन आया कि मम्मी हमारा घर संगत जी पुराना बना हुआ है तो वो नीचा है, तो उसमें जब बारिश होती है तो पानी चला जाता है अंदर, और हमारे पूरे बाहर वाले रूम में पूरा रूम पानी से भर गया ऊपर तक। संगत जी बहुत चिंता भी थी, लेकिन एक था कि गुरुजी बाबा सब संभाल लेंगे, बस संभाल लेंगे संगत जी, विश्वास है। और गुरुजी से मेरी अरदास भी है कि गुरुजी आज मेरा घर बहुत नीचा है, बहुत, जब भी बारिश होती है तो पानी भर जाता है। एक दिन गुरुजी यह घर खुद बनवाएंगे अपनी देख रेख में। बाबा श्याम मेरे गुरु का